नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। शांतिदूत महाश्रमण की मंगल सन्निधि में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आचार्य श्री से पवन प्रेरणा और शुभाशीष प्राप्त कर गंतव्य के लिए रवाना हुए। राजस्थान सरकार ने 22 जुलाई 2022 तक आचार्य श्री को राजकीय अतिथि घोषित किया है। वहीं आचार्य भिक्षु के चतुर्मास स्थलों पर विराज महातपस्वी पुनः पधारे। 13 पंथ नगर में अंधकार से प्रकाश की ओर गति करे मानव आचार्य महाश्रमण। देश ही नहीं विदेशों में भी अहिंसा यात्रा के माध्यम से सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का संदेश देने वाले मानवता के मसीहा शांतिदूत जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशासित आचार्य श्री महाश्रमण जी की समाधि में मानो पूरी राजस्थान सरकार अपनी प्राणित आपूर्ति करने को पहुंच रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 दिनों के बाद ही राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी अनेक गणमान्यों के साथ बुधवार को आचार्य श्री महाश्रमण जी के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए तो आचार्य श्री ने उन्हें अहिंसा यात्रा के उद्देश्यों, संकल्पों आदि की जानकारी के साथ साथ आगे की संभावित यात्रा के संदर्भ में बताया। तो उन्होंने आचार्य श्री की अहिंसा यात्रा को मानव के लिए कल्याणकारी बताया। वे आचार्य श्री के कर्तव्यों का वर्णन सुनकर आचार्य से भरे हुए दिखाई दिए। गुरुदेव से संक्षिप्त वार्तालाप कर पावन पथी के पश्चात मंगल पाठ का श्रवण कर वे अपने गंतव्य को रवाना हुए। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का जिले का चिंतन शिविर था, जिसमें 7 सत्र थे। उन सत्रों में सारे ज़िलों में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें लगभग चयनित ऐसे 35-40 कार्यकर्ता हर चिंतन शिविर में भाग ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन करने का मौका मिला। शिक्षा पे उनके साथ कुछ चर्चाएं उन्होंने मार्गदर्शन किया और फिर अभी हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता राम गोपाल जी पारी, जिनका निधन 96 वर्ष की हुआ, उन्होंने इस पार्टी को यहाँ पे खड़ा किया, सींचा। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और इस वार्ता में राजस्थान सरकार के बारे में मेरा इतना कहना है कि इस समय कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। कल जिस प्रकार से शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री जी के सामने सारे उनके पूछने पर सारे शिक्षकों ने एक स्वर से कहा कि पोस्टिंग और तबादलों में पैसे लिए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी मुख्यमंत्री के सामने हो नहीं सकती। ये नैतिकता के आधार पर मैं मांग करूंगा कि वे तत्काल त्यागपत्र दें, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की एक घटना तो ये सामने आई। उसके अलावा भी फिर राजस्थान में एसीबी लगातार रोज़ 1, 2, 3 केसेस पकड़ रही है, फिर उस पर भी अभियोजन के लिए स्वीकृति न देना यह नितांत चिंतनीय है। इसका मतलब मुख्यमंत्री की शह पर ही इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और उसके साथ जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान सरकार ने कल जो 4 रुपये और 5 रुपये कम किए, एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा है। आज भी राजस्थान के अलावा जो सीमावर्ती प्रांत हैं उनमें पेट्रोल डीजल 14 रुपये से 15 रुपये तक कम हैं। तो मेरी मांग है कि सारे राज्यों के, आसपास के राज्यों के बराबर राजस्थान सरकार भी इतना वेट घटाए कि सब और समान दर से सबको पेट्रोल डीजल मिले बाकी प्रांतों के आधार पे, जिसके कारण से हमारे सीमावर्ती जिले के पेट्रोल पंप व्यवसायियों को भी बराबर का रोजगार मिल सके, इसकी व्यवस्था करें। और केवल उन्होंने पेट्रोल डीजल के भाव तो नौटंकी, जनता के दबाव, विपक्ष के दबाव पे थोड़ा सा कम किया, लेकिन उसके दूसरी आड़ में जनता की जेब पर बिजली के बिल बढ़ा करके, उसमें फ्यूल सरचार्ज बढ़ा करके और उनकी जेब पे भी डाका डाला है। यानी इन्होंने घोषणा की थी कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, और आज 9वीं बार इन पिछले 3 साल के अंदर भाव बढ़ा करके जनता को धोखा दिया है। नौजवानों को मिल नहीं रहा। हर दृष्टि से देखिए आप, और कहाँ का 15 लाख रुपये खरीदेंगे, किसान की आमदनी दूंगी, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, तो तमाम बातों पर सरकार विफल रही है। कांग्रेस की कोशिश रही है राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर विकल्प प्रस्तुत करें
और जिस प्रकार से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी आज अगर भाजपा का फिगर तो कांग्रेस उभर कर आ रहा है, क्योंकि हर मुद्दे पर दलितों पे, महिलाओं पे अत्याचार होता है तो कांग्रेस आगे अपनी प्रमुखता से उसका विरोध करती है। इसलिए देश भर में अगर भाजपा का कोई राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बन सकता है, अपनी क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हैं, उन सबको साथ लेकर अपन काम करेंगे, नेशनल लेवल पर भाजपा का विकल्प अगर बन सकता है तो सब कांग्रेस बन सकता है। इस दिशा में हम काम करते हैं और मैं हर बार बात को बोलता हूँ, जहाँ हम शासन कर रहे हैं वहाँ अगर हम पब्लिक को और मजबूती देंगे, उनके साथ और सहानुभूति रखकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार दोबारा बनेगी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो। 23 में चुनाव राजस्थान के अंदर है, 22-23 महीने का समय रहेगा। इसलिए इस तरह की सतर्कता सोनिया जी ने, प्रदेश की सरकार ने, AICC ने दिखाई है। पूरा विश्वास है कि अगर हम और कार्यकर्ताओं को मेहनत से मान सम्मान देंगे, पब्लिक में जाएंगे, निश्चित रूप में 23 जब चुनाव होंगे तो वहाँ कांग्रेस की सरकार दोबारा बन सकती है। सर 13 से 18 का जो आपका संघर्ष था उसके बाद पावर माई पार्टी, आप बार बार करें उन कार्यकर्ताओं को सम्मान, और आपको जब टीचर्स के लिए पैसे थे कि ट्रांसफ़र करवा लेकिन जहाँ तक शिक्षकों की बात है उसमें आप देख चुके हैं कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि एक पॉलिसी हम लोग बनाएंगे जिसको जिला शिक्षा ना रहे और पारदर्शिता से काम होना चाहिए, सिर्फ एक विभाग में नहीं, हर विभाग में। क्योंकि हम लोग जब विपक्ष में थे तो हम लोगों ने भाजपा का पर्दाफाश किया था, वसुंधरा जी की सरकार में तमाम तरह के करप्शन हुए थे, हम लोगों ने उसका पर्दाफाश किया, जनता ने हमारी बात विश्वास किया, उस बात पर वोट दिया। और पहले कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिला, फिर हम 50 पे रह गए थे, एक बार 20 पे रह गए थे, तो उस क्रम को तोड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अच्छे नौजवान लोगों को, ताकतवर धरातल के लोगों को मजबूत करके चलेंगे और कार्यकर्ताओं को एहसास होगा शासन में हमारी पूरी भागीदारी है, तो निश्चित रूप से हम लोग 23 में उभर कर आएंगे और दोबारा सरकार कांग्रेस करेंगे। केंद्रीय सरकार, केंद्रीय नेतृत्व भी आपका विचार कर रहा है, तो क्या कब तक होने का कुछ है क्या ऐसा? समय सीमा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि AICC जो महासचिव हैं, जब आपके जी सोनिया गांधी जी हैं, उनकी बात हमारी हुई और प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री की बात हो रखी है। मुझे लगा कि काफ़ी कुछ वैकेंसी सरकार में भी है, संगठन में भी है, दोनों में समय रहते हम लोगों को अनुभव और युवा, इन दोनों को इनका मिश्रण कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे मैं कहता हूँ कि समय बहुत जल्दी निकल जाता है, और जब भाजपा की सरकार थी, आप सबको याद होगा, उस समय हम लोगों ने सड़क संघर्ष इसलिए किया था क्योंकि सरकार में वो सुनता नहीं था और बड़ी घमंड और अहंकार की सरकार बन गई थी, तो उसका विपरीत। भिलवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।